LLB second semester, paper 1, that is family law or Muslim law. Now introduction to Muslim law. Muslim law को इस्लामिक लॉ और शरिया भी कहा जाता है और एक ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम है जो कि कुरान, हदीत, विच आर द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इज्तिहाद दैट इज जुडिशियल रीजनिंग एंड कियास दैट इज़ एनालॉजी, इन सब पे बेस्ड है. इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मुस्लिम लाइफ के जो कि पर्सनल हैं, फैमिली हैं और सोशल मैटर्स हैं. सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में हम पढ़ेंगे कुरान, हदीद, इजमा एंड कियास. कुरान इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम विच इज़ कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. हदीथ जो हैं वो रिकॉर्ड्स हैं, सेइंग्स हैं, एक्शंस हैं प्रॉफिट मोहम्मद के which serves as a crucial interpretative source. Ijma is a consensus of scholars on legal issues, and qiyas are the analogical reasonings. Branches of Muslim law. Muslim law को हम 4 categories में divide करते हैं. One is personal law, which governs marriage, divorce, inheritance and custody. Criminal laws, उसमें offences और punishments हैं जो Islamic principles पे based है. Commercial law, which governs the trade and economic transactions. And international law, where the Islamic principles which are related to warfare, treaties and diplomacy. Family law. Family law which is in the course of this paper 1, इसमें marriage, that is nikah, which उसके legal requirements, types of marriage and rights of spouses हम पढ़ेंगे. And in divorce or talaq, types of divorce and their legal implications. And inheritance, which is shares of heirs, distribution of property and legal rights के बारे में हम पढ़ेंगे. Islamic jurisprudence, these are the schools of thoughts. 2 तरह के schools of thoughts हैं इसमें. One is Sunni, इसमें हनाफी, मलिकी, शफ़ई, हनबाली and शियाज. These are the schools. And legal maxims में fundamental principles हैं जो guide करते हैं इनके सारे interpretations को और इनके applications of laws को. मॉडर्न एप्लीकेशंस में हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ अलग अलग jurisdictions में. इसका कंपैरिजन है मुस्लिम लॉ का विच इज़ इंटीग्रेटेड टू द नेशनल लीगल सिस्टम विच इंक्लूड्स इन इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट कंट्रीज. देयर आर वेरियस रिफॉर्म्स एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज विच आर डिस्कशंस ऑन रिफॉर्म्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मॉडर्निटी. नाउ अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम लॉ इज़ वेरी एसेंशियल. लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसके बहुत सारे डाइवर्स ज्यूरिसडिक्शंस हैं जो कि हमें लीगल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ लाइव्स को ग्लोबली अफेक्ट करता है. और इसका इंटरसेक्शन जो है ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी लीगल चैलेंजेस जो फेस करते हैं इन द लॉ केसेस, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. Now sources of Muslim law. Muslim law or Sharia, it is derived from several foundational sources that guides its application in various legal contexts. इसको समझना पड़ेगा कि मुस्लिम लॉ और शरिया है जो कि पूरा लीगल सिस्टम उसका उसी पे बेस्ड है. सो उनकी जो मेन होली बुक है दैट इज़ कॉल्ड एज कुरान विच इज़ अ होली बुक ऑफ इस्लाम where they believe that they are the words of God which are revealed by the Prophet Muhammad. इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मुस्लिम्स के लिए बिकॉज इट सर्व्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. इसमें सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स गवर्निंग द पर्सनल कंडक्ट एंड लीगल मैटर्स सब कुछ उसी के अंदर दिया गया है. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें वर्सेस दिए हुए हैं. उसको आयास बोला जाता है जो कि कुरान एड्रेस करता है बहुत सारे इश्यूज़ को जिसमें फैमिली, क्रिमिनल और मॉरल कंडक्ट सब कुछ उसी के अंदर दिया हुआ है. हदीद जो है वो डिफरेंट रिकॉर्डिंग, सेइंग्स, एक्शंस और जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अप्रूव किए हुए हैं वो सारी चीज़ें हैं. इसके अंदर इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन आता है कुरानिक वर्सेस का जो कि बहुत ही क्रिटिकल सोर्स जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स और लीगल रूलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है. हदीथ्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. हदीथ्स दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑथेंटिसिटी. इसमें भी सही विच आर ऑथेंटिक हैं, दाइफ विच आर वीक एंड हसन विच आर गुड. इजमा, कंसेंसस. इजमा जो है वो एक कंसेंसस है जो क्वालिफाइड स्कॉलर्स आपस में डिस्कशन करके
और डिबेट करके कोई पर्टिकुलर लीगल इशू पे जो कंसेंसस लेकर आते हैं उसको इजमा बोला जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस मुस्लिम कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए और उनकी बाइंडिंग के लिए ये कंसेंसस पे एक वो पहुंचते हैं, रीच करते हैं। और ये भी दो तरह का है, वन इज एक्सप्लिसिट विच इज़ द फॉर्मल डेक्लरेशन एंड अनदर इज टैसिट दैट इज जनरल एक्सेप्टेंस ओवर टाइम। कियास, दीज आर एनालॉजिकल रीजनिंग। इसमें कियास में अलग अलग एनोलॉजी डिराइव की जाती है लीगल रूलिंग के अकॉर्डिंग, नई सिचुएशंस को एसेस करके और उसको एड्रेस करके, जो भी कुरान और हदीथ में दिया गया है उसको भी कंसिडर करके। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि इस्टेब्लिश करती हैं लीगल प्रिंसिपल्स को, जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो कि लॉ को रेलेवेंट बनाते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी कॉमन कॉज को किसी भी केस में और उसमें नए केस के अकॉर्डिंगली उसमें रूलिंग अप्लाई करते हैं। उर्फ और कस्टम्स, जो लोकल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो कि लीगल रूलिंग्स को अफेक्ट करती हैं उनको उर्फ या कस्टम कहा जाता है। इनकी इम्पोर्टेंस हमेशा से ही है, दे आर रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ लॉ, बट ये जो है इस्लामिक प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। इनकी एप्लीकेशंस जो हैं कस्टमरी प्रैक्टिसेस में, लाइक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस डीलिंग्स और कितने भी सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। फतवा और लीगल ओपिनियन। फतवा इज़ अ नॉन बाइंडिंग लीगल ओपिनियन विच इज़ इशूड बाय अ क्वालिफाइड स्कॉलर। इसकी इम्पॉर्टेंस है उसके गाइडेंस में, किसी भी स्पेसिफिक इशू के गाइडेंस में या कोई भी कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, उसमें इसकी इम्पॉर्टेंस है। फतवाज जो है कोई भी पर्सनल, सोशल, लीगल मैटर को एड्रेस करते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। So judicial presidents in most of the Muslim majority countries, judicial decisions जो court के decisions हैं, they also serve as the source of law, particularly in common law jurisdictions. इनकी importance हमेशा से ही है legal interpretation में और इनकी applications में time to time. सो द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ बहुत सारे हैं, डाइवर्स हैं। इनकी रिचनेस जो है वो इस्लामिक लीगल ट्रेडिशन में देखने को मिलती है। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स, स्कॉलर्स हमेशा इसको एनालाइज करते हैं और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं मुस्लिम लॉ की और वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई होती हैं, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। देन ओनली इन द लीगल आस्पेक्ट्स वी कैन टेक केयर ऑफ ऑल rules and regulations of Muslim law.